स्टॉक मार्केट में भारी लॉस से कैसे बचे। मैंने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कैसे आपको लाभ कमाने वाला मल्टीबैगल स्टॉक का पहचान कैसे कर सकता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो का एंड होने के बाद एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है, जिसको आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और इसका लिंक भी हम दे देंगे, एंड स्क्रीन पे रहेगा। इसका जो प्लेलिस्ट है फंडामेंटल स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, इसको जरूर देखिए। आज का जो टॉपिक है, आप शेयर मार्केट में कोई भी स्कैम यानी पंपिंग एंड डंपिंग, यानी कोई भी शेयर 1 रुपए का शेयर 100 रुपए पे पंपिंग करके फिर 100 रुपए से उसको फिर 1 रुपए पे ले आने पे इसको डंपिंग कहते हैं। इससे आप अपना पोर्टफोलियो यानी आपका पैसा कैसे आप बचा सकता है, क्योंकि हम हाथी नहीं है बल्कि चींटियों जैसा छोटे निवेशक है, जिसमें हाथी यानी ऑपरेटर हमारे जैसा रिटेल इन्वेस्टर का पूरा पैसा लूट के चला जाता है। आप लोग शायद स्कैम 1992 मूवी में देखा होगा, मेहता ऐसा एक कंपनी में निवेश बढ़ाया था, यानी किया था, जो कंपनी बहुत सालों से बंद है। लेकिन कंपनी बंद होने के बाद यानी कंपनी उसका धंधा बंद करने के बाद भी स्टॉक का वैल्यू ऊपर जा रहे थे। अभी कुछ चीज खुलासा कर देते हैं क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है। स्टॉक का वैल्यू कैसे बढ़ता है अपने को बाद में देखेंगे। जो P/E रेशियो यानी प्राइस अर्निंग रेशियो जो होता है, कितना प्राइस देने के बाद वो कंपनी कितना अर्निंग आपको दे रहा है। जैसा किसी का प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू 5 रुपीज, यानी कंपनी को आप 5 रुपए देकर कंपनी पे 1 रुपए का मुनाफा आपको मिल रहा है पर शेयर। अगर वो कंपनी बंद हो गया यानी बंद रह गया तो P/E रेशियो कुछ भी नहीं आएगा, वो नेगेटिव भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसा कंपनी में अगर शेयर का वैल्यू आज 2 रुपया है, कल 4 रुपया हो रहा है, परसों 6 रुपया हो रहा है, मतलब ऑपरेटर का गेम चल रहा है, ऐसा स्टॉक से हम लोग कैसे बच सकते हैं। इसमें जो डेली चार्ट देख के कंपनी अपर सर्किट लोअर सर्किट देख के शेयर को बाय करेगा, यानी रिटेल इन्वेस्टर जो चीज देख कर एक्चुअली बाय करता है, जो नया रिटेल इन्वेस्टर, पुराना वाला नहीं बोल रहा हूँ, जो नया रिटेल इन्वेस्टर होता है वो चार्ट को देखता है, चार्ट पैटर्न, हाँ, ट्रेंडिंग, तब उसके बाद RSI, MCI, ये सब देखकर, हो सकता है कुछ टर्म मैंने गलत बोल दिया होगा, लेकिन ये सब देखकर जो लोग करते हैं, इस टाइम में ना ये टेक्निकल व्यू काम नहीं करेगा, वो हमेशा अपर सर्किट दिखाएगा। इस टाइम काम आता है फंडामेंटल, जो अपना टॉपिक है। हम जो प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं वो फंडामेंटल, नॉट टेक्निकल। टेक्निकल बाद में हम लोग कभी सोचेंगे या डिस्कस करेंगे। तो जो कंपनी बंद है उसको ये ऑपरेटर लोग क्या करता है, इसको 1 रुपए का स्टॉक कल 4 रुपए 5 रुपए ऐसा करके एक ट्रैप बिछाता है। और ट्रैप होता है कौन, आप हम जैसा रिटेल इन्वेस्टर। अरे बाप रे, 2 से 4 हो गया, चलो 4 से 8 होने का कितना टाइम लगेगा, 1 मंथ पे हो गया, चार्ट पैटर्न में दिख रहा है, चलो ठीक है, हम 1 मंथ के लिए कुछ 1000-2000 इन्वेस्ट कर देते हैं। अपना देश में कितना जनसंख्या है, कितना लोग शेयर मार्केट में लगाता है, वो ठीक है 1000 रुपया भी लगाया तो एक ऑपरेटर के लिए वो तो काफी है। ऐसा 100 लोग अगर 1000 रुपया करके डालेगा, वो एक ऑपरेटर वो एक दिन में उसको क्या करेगा, धीरे धीरे पंपिंग करना चालू करेगा, 4 के 8 करेगा, 8 को 16 करेगा, उसके बाद उसको लग गया भाई दिस इज एनफ, तभी वो बेचना चालू करता है। और जब बेचता है, जब देखता है रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा खरीदने के लिए तैयार है, 20 रुपए में भी रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है, तब जाके ये ऑपरेटर धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो से सेल करना चालू करता है। और बीच में फंसे रहता है कौन, रिटेल इन्वेस्टर। बाद में न्यूज आ जाता है ये कंपनी बंद हो गया और सब लोग बोलता है स्टॉक मार्केट स्कैम कर दिया। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ये पहले से ही बंद था, लेकिन लोगों को या लोगों का लालच के वजह से, बिना फंडामेंटल स्टडी के वजह से ये हो गया। आज का टॉपिक इसीलिए ये है, ये सब फर्जीफिकेशन कंपनी पे या पंपिंग डंपिंग से कैसे बचे, जिसमें आपका कैपिटल वेस्ट ना जाए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखो। प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज ये बड़े सौदों को उपलब्ध कराता है, इसलिए अगर आप एक ऑपरेटर का गतिविधि जांचना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पे जाके कोई भी स्टॉक का आप बल्क डील के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको पिछले 24 महीनों पे
कोई भी बाल्क डील देखने को मिलेगा तो उस स्टॉक को नजरअंदाज कर दीजिए। ऐसा स्टॉक से हमेशा बचना चाहिए जो पिछले 2 वर्ष का बाल्क डील प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अभी सीखते कैसे बाल्क डील को सर्च करना होता है। अगर आपके पास लैपटॉप, मोबाइल, पीसी है तो आप आपका डिवाइस से क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मैं मेरा लैपटॉप से ब्राउजर ओपन कर लिया है। अभी गूगल में जाके सर्च कीजिए बाल्क डील्स NSE। अभी देख सकता है टॉप पे आया है बाल्क डील्स और ब्लॉक डील्स और शॉर्ट सेलिंग, जिसका आपको जो लिंक पे, ये लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप लैंड कर जाएगा NSE का वेबसाइट पे, जहाँ पे बहुत ऑप्शन दिखाएगा। इसमें कंफ्यूजन होने का नहीं है, एक एक करके सब बोलते हैं। बहुत ऑप्शन जहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको पीरियड पे जाना है। उसमें देखिए 1 डेज मतलब 1 डे, 7 डेज, बहुत सारा ऑप्शन है। फॉर सेफ्टी पर्पस आप 24 मंथ्स का बाल्क डील आपको देखना है, बट मैं सिर्फ सिखाने के लिए है ना, तो इसीलिए आज 1 दिन का, 1 डे का ले लेंगे। उसके बाद आप देख सकता है कुछ रो जिसमें डेट, सिंबल, सिक्योरिटी नेम, क्लाइंट नेम, बाय सेल, क्वांटिटी एंड ट्रेडिंग प्राइस है। इसमें सिंबल यानी जो कंपनी में बाल्क डील हो रहा है उसका सिंबल, सिक्योरिटी नेम यानी कंपनी का नाम जो कंपनी का हुआ है, क्लाइंट नेम यानी जो इंस्टीट्यूट यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी हो या पर्सन हो जो बाल्क डील कर रहा है उसका नाम तो आएगा। बाकी जो बाय सेल वो तो आपको पता है। क्वांटिटी ट्रेड यानी कितना शेयर पे ये कारोबार कर रहा है, एक साथ बाय सेल हो रहा है। ट्रेड प्राइस यानी कितने पे खरीदा या बेचा, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहे तो कोई भी कंपनी का सिंबल से पीरियड सिलेक्ट करके उसका बाल्क डील देख सकते हैं। जैसा मैं उदाहरण के तौर से PVR का 365 डेज का बाल्क डील सर्च कर रहा है अभी। तो 2 सितंबर 2022 में बाल्क डील पे देखिए मुझे एक बाय दिख रहा है। बाल्क डील बाय हुआ है PVR का 17 जनवरी 2023 में। PVR का CMP है 1674 रुपए, बट ये फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको बाय किया है 1861 रुपए पे। अगर कभी PVR का रिजल्ट यानी हम कैसे मल्टीबैगर का स्टॉक ढूंढ सकते हैं, ये जो वीडियो किया था इसके हिसाब से आप निकाल लीजिए इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो सब मैंने पिछला वीडियो पे सिखा दिया था। अगर PVR कभी इससे भी कम प्राइस में ट्रेड करे तो अगर इन्होंने ये ऑपरेटर यानी इंस्टीट्यूशन कंपनी अगर बेच देगा तो PVR एकदम से बहुत डाउन जाएगा। तो ऐसा स्टॉक से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता नहीं है ये इंस्टीट्यूशन कब बेच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज में आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर कोई भी दोस्त रिलेटिव जो शेयर बाजार पे इंटरेस्ट रखता है या कुछ सीखना चाहता है तो उनको भी ये सब वीडियो आप शेयर कर सकता है। अपना जो यूट्यूब चैनल का जो फंडामेंटल स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं अपना दोस्त यानी रिलेटिव को, जिसमें हो सके उनका कुछ फायदा हो जाए।